हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेंड मैनेजर अतुल में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए 25 जी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के वो लेकर आ गया हूं। ये 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप आरआरबी एग्जाम देने जा रहे हैं और ये एग्जाम टीसीएस ही लेती है। इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है जो टीसीएस के लेवल के क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में जो तैयारी करते हैं उनको जरूर भेजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखिए क्वेश्चन पहले से ही है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। तो ये सही नहीं है। कौन सा कथन ये है कि तीसरा वाला, ये सही नहीं है। ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्ति परक है। तो ये गलत बात है। निजी और व्यक्ति परक है ही नहीं। ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा कि आप समाज के हित के लिए ऐसे कार्य कर सकते हो और करना पड़ेंगे। देखिए कौन सा सही है। चौथा सही है, इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए पहला वाला पॉइंट सही से समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डेड डैश क्रम की अभिक्रिया है। तो किस क्रम की है? तो शून्य क्रम की अभिक्रिया है। या एक गर्म प्लेटिनम पर गैसीय अमोनिया का अपघटन अगर कराएंगे तो शून्य क्रम की अभिक्रिया कही जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारतीय रेलवे के डाटा 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेल ट्रैक किस राज्य में है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है भारतीय रेलवे का। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था। पुरुष हॉकी विश्व कप को शुभंकर आपसे पूछ लिया, इसका सही जवाब है ओली। ओली आपका FIH 2023 का शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे। यहाँ पर देखिए 2024 में एग्जाम हुआ है और 2021-22 का भी करंट पूछा जा रहा है। तो ये आप लोगों को आरआरबी एग्जाम में भी ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 44 जो पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 के तहत। क्वेश्चन नंबर छठवां है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। यहाँ पर इसका सही जवाब है 1980 में पहली 1980 में पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। तो आपको पता होगा चंपारण बिहार। क्यों किया गया था? नील की खेती से संबंधित ये आंदोलन है। और नील की खेती में क्या लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो तीन कठिया पद्धति। ये भी आपको याद रखना है। तीन कठिया पद्धति लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसका विरोध नील किसान कर रहे थे और गांधी जी ने उनका समर्थन किया था। क्वेश्चन आठवां है, भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की। तो स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम की स्थापना भारतीय संविधान ने की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ समुद्र की दूरी बिल्कुल प्रभावित होती है, उच्चावच इससे भी प्रभावित होती है और स्थान, किस प्रकार का स्थान, इससे भी प्रभावित होती है। लेकिन मिट्टी का जो प्रकार है ना, टाइप ऑफ सॉइल इससे कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता जलवायु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो इसका सही आंसर है पल्लव। हम महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारीय भोजन है। तो इसका सही आंसर है दाल। दाल जो है अविकारीय भोजन है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकल को हेलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था। इसका सही आंसर है DO। अब इसका मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता ये क्या चीज है, ठीक है। आपको याद कर लेना है, न्यूलैंड ने
कोबाल्ट और निकल को डीओ के साथ म्यूजिकल नोट में रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राममोहन राय की मदद की थी? इसका सही जवाब है 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है गुरु पर्व या गुरु परब। ये गुरु नानक देव की जयंती के तौर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है तीसरा नंबर। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र। ये गलत बात है। कौन सा सही है? तो एनआई की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस ने किया, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, एनआई की गणना यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर VKRV राव ने किया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा आप कह लें हाई लेवल के माने जाते हैं, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन अभी तक वनडे एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते थे, और ये TCS जब से आई है तब से इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। अनिंदो चटर्जी ये हैं ताल वादक, ठीक है, ताली बजाते हैं, और बंग विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया 2022 के। पश्चिम बंगाल ने सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, केवल कराईकल, ठीक है। जो कराईकल है ना, कराईकल कराईकल ये आपका पांडिचेरी का एक जिला है। ये जो श्रीलंका के सबसे कम समीप है इनमें, इन ऑप्शंस में माहे यनम कराईकल यानम में, ठीक है। कराईकल सबसे नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया? इसका सही आंसर है दूसरा, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को निरस्त या प्रतिस्थापित करने के लिए नया अधिनियम विधेयक आया, जो संसद में नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 इसको पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। और कहाँ आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर में। ये भी आपको याद रखना है, ग्वालियर। ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन महोत्सव मनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पर केंद्रित थी? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पर केंद्रित थी, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। गरीबी हटाओ, ये आपको याद रखना, किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 21वां है, विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एव? एप्स, एप्स मतलब क्या होता है? पक्षी। तो पक्षियों को पक्षी एप्स में रखा गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में कहाँ के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ? तो पंजाब के कलानौर में, पंजाब के कलानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ। और तब तक, जब तक ये बालिग नहीं हो गए तब तक इनका संरक्षण कौन था? तो बैरम खान, बैरम खां, ठीक है। बैरम खान इनका संरक्षण था। और जो 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा उसमें बैरम खान की अहम भूमिका थी, क्योंकि उस समय अकबर बहुत छोटे थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? इसका सही आंसर है इम्फाल। इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक यानी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब है SS दुबे। एस एस दुबे को लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है 2023, मार्च 2023 में। अगला क्वेश्चन है 25, हब्बार्डिया हेप्टेन्यूरोन जो लुप्तप्राय हो गया है
निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो इसके सही आंसर है घास की प्रजाति है, जो हब्बार्डिया हेप्टोन्यूरोन है। हब्बार्डिया हेप्टोन्यूरोन ये घास, एक प्रकार की घास की प्रजाति है। तो दोस्तों ये रहे आज के 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने का मौका मिले। धन्यवाद।